Have a nice day, student. We take next question in your textbook, exercise 5.5. लेक्चर में ये क्वेश्चन बोले थे कि समय न होने के कारण अगले लेक्चर में बताएंगे, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाए हैं। ये क्वेश्चन है, फिर इसके अलावा अदर क्वेश्चन ले लिए हैं आपके एक्सरसाइज के, और इनके अलावा फिर एक्सरसाइज 5 में कुछ नहीं बचता। दो चार क्वेश्चन बचते हैं, वो भी सेम इसी तरह से हैं, है ना। तो आप प्रैक्टिस करके क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 को हम y = ये सपोज कर लिए। आल्सो लेट u = x cos x एंड v = x² + 1 x² - 1। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, y = u + v। जैसे इसको u सपोज कर लिए, इसको v, तो इसमें यदि रखेंगे तो u + v बनेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy dx du/dx प्लस dv/dx। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमको du/dx और dv/dx की वैल्यू निकालना है। तो इसमें du/dx निकालना है, तो ये कंडीशन ले लेंगे, we take u = x cos x, x की पावर x cos x। अब इसको इसमें क्या ले लेंगे, log, तो r log u = log x की पावर x cos x हो जाएगा। तो log u = x cos x log x हो जाएगा। किस नियम से, किस रूल से, log m की पावर n रूल से। तो ये हो जाएगा n log m। ये पूरा m है, ये वाली वैल्यू है, ये पूरा n है। अब इसमें देखिए 3 फंक्शन है। तो मान लीजिए इसको आप यदि f1 मानते हैं x को, तो फिर इस पूरे को f2 मानना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो प्रोडक्ट रूल ऑफ दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का रूल, f1 को बाहर रखो, f2 का डिफ्रेंशिएशन लो, बस 2 ही फंक्शन के लिए है। यदि 2 फंक्शन से अधिक आपको वैल्यू मिल जाती हैं तो उसको सपोज कर लिया जाता है। जैसे ये, तो इसको f1 हम सपोज कर लिए, तो जो बचा वो f2 हो जाएगा। तो ये चॉइस आपके ऊपर है। दूसरा है, सपोज कर लीजिए यदि इसको f1 आप ले लेते हैं तो ये f2 हो जाएगा। तो आप किसी को f1 f2 ले लीजिए, आंसर आपका वही आएगा। तो हम इसको f1 मान लिए और इसको f2 मान लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1/u du/dx। फर्स्ट फंक्शन बाहर रख रहे हैं, x cos x, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन log x, फिर log x को बाहर रखे, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन लिए तो x cos x आया। अब यहाँ भी देखिए 2 फंक्शन बन गए हैं, यहाँ भी बने थे तो इस तरह से ले लिए थे, यहाँ भी हैं तो इसको f1 f2 फिर से इसमें आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। तो 1/u du/dx = x cos x log x का 1/x हो जाएगा, फिर x का लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो log x। अब इसमें ये फर्स्ट फंक्शन बाहर रख रहे हैं, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन लिए ले रहे हैं cos x, फिर cos x को बाहर रखे और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ले लिए। ओके, इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, du/dx
dx u, x से x कैंसिल हो गया तो ये आया cos x प्लस log x, इसमें क्या आ जाएगा माइनस x साइन x आ जाएगा, cos x का माइनस साइन x होता है, और इसका आ जाएगा cos x। ओके, अब u की वैल्यू रख दीजिए। u की वैल्यू क्या है, ये पुट वैल्यू ऑफ u, तो u की वैल्यू रखेंगे तो ये du अपॉन dx, u प्लेस में u की वैल्यू हम रख रहे हैं तो x cos x cos x प्लस log x cos x माइनस x साइन x, ये आपका इक्वेशन ए आया। ओके, अब इसी तरह से du अपॉन dx जिस तरह फाइंड कर लिए हैं उसी तरह से dv अपॉन dx, तो हम v की वैल्यू ले लेंगे। आल्सो we take v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा यहाँ पे ये f1 फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड। डिवाइड रूल लगा लीजिए, तो डिवाइड वाला लगाएंगे, दो फंक्शनों का डिवाइड रूल क्या है, f2 को बाहर रखिए, f1 का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, फिर माने फार्मूला ये है d अपॉन डी एक्स f1 अपॉन f2, तो ये हो जाएगा f2 को हम बाहर रखे, f1 का डिफ्रेंशिएशन ले लिए, फिर f1 को बाहर रखे, f2 का डिफ्रेंशिएशन ले लिए, और f2 का होल स्क्वायर हो जाता है। ये है डिवाइड रूल, दो फंक्शनों का डिफ्रेंशिएशन का डिवाइड रूल, ये फार्मूला होता है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको v इक्वल टू इसको, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम बाहर रखे, d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 d अपॉन dx एक्स स्क्वायर माइनस 1, और f2 का होल स्क्वायर, तो f2 है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो dv अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका 2x हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0, तो ये 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका 2x हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 1 हो जाएगा ये, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम इसमें से चाहे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो या कॉमन ले लो इससे, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू 2x को हम कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, क्योंकि इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों माइनस साइन हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो dv अपॉन dx माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन आपका बी हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 2 हो गया, माइनस 2 का इसमें इंटू किए तो माइनस 4x, तो ये आपका dv अपॉन dx और du अपॉन dx फाइंड हो गया। और अब यही वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, मेन आइडेंटिटी में हमें dy dx निकालना है, तो वैल्यू हम du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू यदि यहाँ रख दें तो dy dx की वैल्यू मानी जाएगी। ओके, तो हम dv अपॉन dx माने इस वैल्यू और इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं। किसमें? इक्वेशन सेकंड में।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ du upon dx and dv upon dx इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपका ये था, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx की वैल्यू हम ये निकाले हैं, तो x cos x प्लस log x cos x माइनस x sin x, ये du अपॉन dx की वैल्यू हो गई। फिर प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू ये निकली है, तो ये आया माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो आपको अब समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा, ये आपका आंसर है ना। इसमें माइनस प्लस माइनस कर लीजिए तो फाइनल आंसर हो जाए। तो ये इसको आप x cos x प्लस log x cos x माइनस x sin x माइनस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये dy dx की वैल्यू आ गई। ओके, बी टेक क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 नंबर में क्वेश्चन 11 xy प्लस y की पावर x इक्वल टू 1 ये दिया है आपको। तो इसमें भी देखिए प्लस से दोनों अलग हैं। मान लीजिए इनटू यदि होता तो डायरेक्ट लॉग ले लेते, अब इसमें प्लस है या माइनस हो तो दोनों में हमें अलग अलग सपोज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम सपोज कर लिए लेट u इक्वल टू x की पावर y एंड v इक्वल टू y की पावर x। अब हम यहाँ से ये जो वैल्यू बनी तो क्या बनी, u बनी और ये v बनी। इसमें u रखेंगे और इसमें क्या रखेंगे, v। तो इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगी, u प्लस v इक्वल टू 1। ओके, यही बनेगी ना, क्योंकि u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये हम मान लिए हैं। तो ये आपका इक्वेशन ये बना। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको आप इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से फिर वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये आएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, और ये कांस्टेंट नंबर है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। अब हमें du अपॉन dx dv अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कर लेना है, पर क्वेश्चन क्या बोला है, dy dx फाइंड कीजिए। तो इसमें देखिए इन क्वेश्चनों में तो हम सपोज कर लिए थे जो वैल्यू दिया था, पर इसमें क्यों नहीं सपोज कर लिए, क्योंकि ये स्वयं इक्वेशन दे दिया है ना, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1, इसमें नहीं दिया था। तो ये वैल्यू हम y की इक्वल मान लेते थे, तो dy dx हमें सीधे मिल जाता था। अब यहाँ हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ऑलरेडी y दिया है फंक्शन में, देखिए y है पावर में और बेस में, तो निश्चित अपने आप dy dx निकल आएगा। तो वी टेक u इक्वल टू x की पावर y, इसको ले लिए। अब इसमें log ले लीजिए, तो r log u इक्वल टू log
एक्स की पावर वाई, तो ये आएगा log u वाई log x, है ना, log m की पावर n रूल से n log m। अब इसमें ये देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/u du/dx प्लस y को बाहर रखे, log x का डिफ्रेंशिएशन लिए, log x, फिर log x को बाहर रखे और y का डिफ्रेंशिएशन लिए, तो ये आया आपका 1/u du/dx इक्वल टू y इंटू 1/x हो जाएगा, log x का 1/x, फिर x का 1 हो जाएगा, log x, ये तो dy dx ही होगा x के रिस्पेक्ट में, तो du/dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, u इक्वल टू y/x प्लस log x dy dx, ये आया। तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू ये, तो यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ u, तो u की वैल्यू हो जाएगा du/dx, du/dx, u की वैल्यू है x की पावर y, और ये y/x प्लस log x dy dx। ओके, तो अब यहाँ से ये वाला तो इक्वेशन आपका ए हो गया। अब इसी तरह से भी की वैल्यू निकाल लीजिए, वी टेक भी इक्वल टू y/x, इसमें भी log ले लीजिए, तो log ले लेंगे तो log भी इक्वल टू log y की पावर x आएगा, तो log भी इक्वल टू x log y हो जाएगा इस नियम से। ओके, अब ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/v dv/dx, x को बाहर रखे, log y का डिफ्रेंशिएशन, फिर log y को बाहर रखे और x का डिफ्रेंशिएशन ले लिए, तो इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, dv/dx भी, तो x log y का हो जाएगा 1/y, है ना, फिर y का लेंगे तो ये आएगा dy/dx, फिर log y और x का 1 हो जाएगा, भी की वैल्यू रख दीजिए, भी की वैल्यू क्या है, ये है, पुट द वैल्यू ऑफ भी, यहाँ पे भी की ये वाली वैल्यू रख देना है, तो भी की वैल्यू दी गई है यहाँ, तो dv/dx y की पावर x, x/y dy dx log y, ये इक्वेशन भी आया। अब इक्वेशन ए और बी से du/dx और dv/dx की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद इसमें देखिए कंडीशन में हमें मेन क्वेश्चन क्या है, dy dx फाइंड करना है, तो ये वैल्यू यहाँ रख के फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो dy dx की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ओके, तो आल्सो
पुटिंग द वैल्यू ऑफ du upon dx and dv upon dx इन इक्वेशन सेकंड में ये है आपका इक्वेशन सेकंड। और तो यहाँ पे हम du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू रख रहे हैं, तो du अपॉन dx की वैल्यू ये है, तो इस प्लेस पे ये वाली वैल्यू रखेंगे और इस प्लेस पे ये वाली वैल्यू। तो क्या आएगा एक्स वाई अपान एक्स, है ना। और चाहो तो अच्छा बाद में बताते हैं, वाई प्लस लॉग एक्स डी वाई अपान डी एक्स, ये डी यू अपान डी एक्स की वैल्यू हो गई। फिर प्लस भी की वैल्यू ये है वाई अपान एक्स एक्स अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू 0। तो अब आपको समझ में आ गए होंगे कि वैल्यू रखने के बाद, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अभी तो यहाँ नहीं निकला है डी वाई डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई अब करना पड़ेगा वैल्यू रखने के बाद। हमारे पास तो डी यू अपॉन डी एक्स अभी तक जो क्वेश्चन मिलते थे तो कंडीशन में ये बनी रहती थी, तो इधर डी वाई डी एक्स आ जाता था, तो ये वैल्यू रख देते थे तो वो वही आंसर हो जाता था। अब यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई है, तो ये डी वाई डी एक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई माने डी वाई डी एक्स अलग कर लेते हैं और बाकी वैल्यू अलग कर देते हैं। तो इसका इसमें इंटू कर लीजिए, इसका इसमें इंटू कर लीजिए, तो x की पावर y इंटू वाई अपान एक्स प्लस x की पावर y log x डी वाई अपान डी एक्स प्लस y की पावर x इंटू एक्स अपान वाई डी वाई डी एक्स प्लस y की पावर x log y इक्वल टू 0। इसका इसमें इंटू हो गया, इसका इन दोनों में यहाँ इंटू हो गया। अब डी वाई डी एक्स को एक साइड रख लीजिए, तो ये देखिए इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो यदि x को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, फिर ये x की पावर y log x डी वाई डी एक्स। इनमें से देखिए हम डी वाई डी एक्स इसमें से कॉमन लिए ले रहे हैं, तो प्लस ये y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, इस वैल्यू को लिख सकते हैं, ये ऊपर कर लीजिए। तो इसमें से हम ये कॉमन ले लिए डी वाई डी एक्स, और ये y की पावर x log y इक्वल टू 0 आए। तो अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स की वैल्यू एक साइड कर लीजिए, मतलब ये वैल्यू को उस साइड कर लीजिए। तो x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये उधर गया तो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई की पावर x log y हो गया। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू आया आपका, इसको यदि कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई की पावर x log y अपान x की पावर y log
एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन में ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन बन गया तो सेम इसी तरह ये भी करना। और ये तो ये क्वेश्चन आप अब कर सकते हैं, ये दोनों है ना। तो सेम क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है। हम आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो क्वेश्चन से इनमें से जो क्वेश्चन लिए हैं नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, तो एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। 14 क्वेश्चन 14 एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। हाँ, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा इससे। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम बता ही देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12, वी टेक क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 है वाई की पावर एक्स एक्स की पावर वाई। तो इसमें दोनों में बीच में प्लस तो है नहीं, है ना, तो इसमें आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। इसमें क्यों नहीं लिए? क्योंकि प्लस लगा था तो इसको अलग आइडेंटिटी अलग वैल्यू मान के सपोज करो इसको अलग। तो यहाँ वी टेक लॉग ऑन द बोथ साइड। तो लॉग y की पावर x लॉग x की पावर y, तो ये हो जाएगा x लॉग y और ये y लॉग x हो जाएगा इस आइडेंटिटी से, लॉग m की पावर n से, n लॉग m से। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसमें भी दो फंक्शन इधर हैं, इसमें भी हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x को बाहर रखे, log y का डिफरेंशिएशन ले लिए, फिर log y को बाहर रखोगे और x का डिफरेंशिएशन ले लोगे। फिर इसी सेम प्रोसीजर यहाँ लग जाएगी। y को बाहर रखे, इसका डिफरेंशिएशन, फिर log x को बाहर रखे और इसका डिफरेंशिएशन। तो ये आप है ना, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड। तो ये आया x log y का आया 1/y dy dx। इसका डिफरेंशिएशन लिए तो log y का 1/y, y का dy dx। फिर log y x का 1 हो जाएगा, फिर y log x का 1/x, फिर x का 1 log x, y का क्या हो जाएगा dy dx ही रहेगा। अब dy dx तो इसको आप ऊपर लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो x की पावर y की पावर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको नहीं लिखना है तो भी चल जाएगा, dy dx। इस वैल्यू की इधर ले आए माइनस log x dy dx। y x को भी जैसे ये लिखें उसी तरह इसको लिख सकते हो -1। फिर ये वैल्यू उधर गई तो log y हो गया। इसमें से dy dx कॉमन ले लीजिए तो x y की पावर -1 माइनस log x dy dx y x की पावर -1 log y। तो dy dx क्या आया, dy dx इक्वल टू y x की पावर -1 माइनस log y x y की पावर -1 माइनस log x। अब
माइनस साइन कॉमन लेके पॉजिटिव भी लिख सकते हो या इसी को रहने दो। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यदि लिखना है तो इससे माइनस कॉमन ले लो, इससे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो आपका ये फाइनल उत्तर आ गया। अब देखिए आपके जो बुक में है वो आंसर ये लिखा हुआ है ना, और हमने आंसर क्या निकाला है, ये दोनों ही सेम है। हम इसको पावर फॉर्म में इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व कर लिए, वो एलसीएम फॉर्म से इस तरह से बनाया है। तो आप देख लीजिएगा ये हम सॉल्व कर दिए हैं। कहाँ से, इस वैल्यू से। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर पा जाएंगे। या कि फिर इसको फिर से इन्वर्स को नीचे कर लीजिए, फिर से सॉल्व कर लीजिए। तो कहने का मतलब कि आप डाउट बिल्कुल मत रहिएगा, आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है ना। तो इसीलिए आपको डाउट ना रहे तो हमने अपनी ओर से जो आता है उसको लिख दिए हैं, माने क्योंकि हमको आंसर तो याद नहीं रहेगा कि क्या लिखा है आंसर में, तो तुमको करेक्ट सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। फिर वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई में कैसे लिखते हो। तो हमने सिंप्लीफाई में इस तरह से लिखा और तुम्हारे बुक में इस तरह से है। नो डाउट दोनों सेम है ना। और यदि मान लो दिक्कत है तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो। इसको y/x रख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर एलसीएम ले लीजिए तो भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि आप डाउट में बिल्कुल मत रहिएगा। जैसे ये उत्तर लाना तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं, इसको y/x फिर एलसीएम ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, तो ये डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना। या कि फिर इसी क्वेश्चन को यहाँ से फिर dy/dx एक साइड करके ऐसे कर लीजिए। तो सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते कैसे हैं। ओके, तो हमने आपको लगभग पूरे क्वेश्चन बता दिए हैं और अब आपसे ये एक्सरसाइज बन जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन सेम है जैसे ये लिए थे, बीटेक लॉग ले लेंगे, पर ध्यान रखिएगा log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है। log e की वैल्यू क्या रखेंगे, जब इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो log e आएगा, वहाँ 1 हो जाएगा। तो आप इसको स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा। और ये तो सेम ही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ y था वहाँ ये रख दिया, जहाँ x है तो ये। तो ये एक्सरसाइज आपकी आज से ख़त्म होती है और कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6 लेंगे। तो स्टूडेंट आज से ये एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म हो गई है। यदि आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से समझ में आ रहा है, हमारी पढ़ाई हुई मैथ समझ में आ रही है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि नए वीडियो ये जो भी अपडेट हो, नई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आपको तुरंत वो मिल जाए। ओके, हैव ए नाइस डे।